अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फवाज़ नियाज़ है और मैं टीम जेबीडी प्रेस का मेंबर हूँ। इस साल भी जेबीडी प्रेस ने अपनी साबका रवायात के मुताबिक और हमने अपनी बुक्स को एआई पावर्ड कर दिया है। बुक्स के साथ हमने जीपीटीज डेवलप की हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं कि तमाम जीपीटीज जो हमारी किताबों के साथ हैं उनका लिंक किताब के पीछे या फ्रंट पर मौजूद है। जैसे कि आपको भी जेबीडी प्रेस जीपीटी का पेज नजर आ रहा है, इस जीपीटी में हमने इसका एक नॉलेज बेस डेवलप किया है। उस नॉलेज बेस के अंदर हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट एजुकेशनल मेथडोलॉजीज हैं जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और पोमोडोरो मेथड, मारिया मॉन्टेसोरी किंडरगार्टन, जितने भी जो इम्पोर्टेंट मेथडोलॉजीज हैं उन मेथडोलॉजीज को हमने उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी अवेलेबल थे वो हमने इसके नॉलेज बेस में एम्बेड कर दिए। दूसरा जो हमारा करिकुलम है, नेशनल करिकुलम पाकिस्तान, चाहे वो 2020 का हो या फिर 2022 का, दोनों करिकुलम्स भी हमने इस नॉलेज बेस में एम्बेड कर दिए। और तीसरा, इनको हमने अपनी जो बुक्स हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप सभी एग्जांपल देता हूँ, जीके का जनरल नॉलेज, एक्सप्लोरिंग जनरल नॉलेज ग्रेड 1, 2 एंड 3, उन तीनों का जो डेटाबेस है, जो उन तीनों किताबों को बनाते वक्त जो हमने डेटाबेस यूज किया था, जो किताबें डेवलप की, उस डेवलपमेंट में बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो किताब के अंदर आता है और बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम किताब में नहीं लाते। वो तमाम मटेरियल हमने इसके नॉलेज बेस में ऐड कर दिया है। इस जीपीटी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये उर्दू में भी आप इसको कमांड दे सकते हैं, सिंधी में भी कमांड दे सकते हैं, पश्तो में भी कमांड दे सकते हैं, और जो आउटपुट लैंग्वेज है वो आप अपनी मर्जी से इसकी आउटपुट ले सकते हैं। अब मैं इससे कम्युनिकेट करूंगा वर्बली। मुझे एक्सप्लोरिंग जीके जनरल नॉलेज ग्रेड 3 के चैप्टर 7 के एसएलओस चाहिए, और मुझे वो एसएलओस जो हैं वो आपने मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में देने हैं और मुझे उनको रिलेट करना है कि वो एसएलओस करिकुलम के किस हिस्से से डिराइव किए गए हैं। अब आप देखेंगे कि ये मुझे नॉलेज बेस से करिकुलम को देखते हुए और हमारे एसएलओस को देखते हुए मुझे वो सारे एसएलओस जो हैं वो दे रहे हैं। अब के एक्सप्लोरिंग जनरल नॉलेज ग्रेड 3 चैप्टर 7 मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाइन सोर्स भी दे दिया। जीके ग्रेड 1-3 ग्रेड, ये करिकुलम सोर्स जीके करिकुलम 2020-2022 स्ट्रैंड इसका आवर एनवायरनमेंट एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। कहाँ से उसने डिराइव किया है? फ्रॉम करिकुलम, नेशनल करिकुलम जीके से उसने किया है। और वो कौन कौन से उसमें थीम है, उसके रिलेटेड सब डोमेन क्या है, डिराइव्ड एसएलओ फ्रॉम करिकुलम क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक्स एसएलओस क्या है। सपोज करें कि मैं उसे जस्ट एक एसएलओ के हवाले से इसको कहता हूं कि मुझे आप इस एसएलओ की एक वर्कशीट बना दें, और उस वर्कशीट में 6 fill in the blanks of 6 MCQs, 6 true or false, 6 short questions और 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हो। साथ ही मुझे कुछ ओरल क्वेश्चंस दे दें जिनसे मैं चेक कर सकूं कि बच्चों को कितनी समझ आई है। और इसमें आपने इसी एक एसएलओ को बेस करते हुए आपने 3 क्वेश्चंस ईच क्विज में से किताब में से देने हैं, और 3 क्वेश्चंस आपने खुद से जनरेट करने हैं, कीपिंग इन व्यू द एसएलओ। ये इतना इन डेप्थ और डिटेल काम है कि सिर्फ एक एसएलओ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसने मुझे पूरी एक वर्कशीट बना दी। अब इसे फिल इन द ब्लैंक्स आगे 6, अब 3 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड 3 कॉन्सेप्ट बेस्ड। जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग। क्योंकि रोड सिस्टम जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को उसने खत्म कर दिया। आप ये देखें कि इसने इसके साथ आंसर की भी नीचे दे दी है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ भी आंसर की इसने दे दी है, इसके ट्रू एंड फॉल्स के साथ भी आंसर की दे दी है, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ भी इसने उसके भी, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी दे दिए। अब फिर जैसे मैंने कहा था कि ओरल डिस्कशन के लिए मुझे
कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग टीचर यूज के लिए मुझे बना दे, वो भी उसने मुझे दिए, ताकि उसके बाद फिर उसने टीचर्स नोट दे दिए। इनकरेज, इसमें मोटिवेट किया गया है हर लेवल पर, इनकरेज कर रहे हैं चिल्ड्रन को। जैसे यहाँ पे टीचर्स नोट देखेंगे, इनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। यूज पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड और शॉर्ट वीडियोस टू री द कॉन्सेप्ट विजुअली। और उसके साथ आप देखें, अब ये मुझे, अगर इसको मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी एक वर्कशीट जनरेट कर दें, इसको आप मुझे वर्ड फाइल में मुझे इसको आप जनरेट कर दें, और वो पीडीएफ आपकी चॉइस है, आप पीडीएफ में ले लें इससे, आप इसमें वर्ड में ले लें, और उसके मुताबिक आप देखें, ये उसने एक वर्कशीट जो है मुझे जनरेट करके दे दी है। ये आप देखें कि ये वर्कशीट इसने जनरेट की है। टॉपिक भी इसमें आ रहा है, व्हीकल स्टॉप और लैंड, और फिल इन द ब्लैंक्स इसमें है। अब अच्छा, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये इट इज़ टोटली योर चॉइस, कि आप इसको ये कह सकते हैं कि मुझे आंसर शीट सेपरेटली जनरेट करके दें, और मुझे क्वेश्चन पेपर सेपरेटली जनरेट करके दें। इसके जो हेडर है, जैसे हेडर फुटर में आप अपना लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं, और आपने स्कूल का नाम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें आप, और इसमें टेक्स्ट में एडिशन करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कोई फर्दर क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, मतलब वो आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। कल मैंने क्लास में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर पढ़ाना है, तो मुझे जो उसके पहले 3 एसएलओज हैं वो मैंने कल पढ़ाने हैं। तो मुझे आप मेरी प्रिपरेशन करवा दें कि मैंने वो, मुझे एसएलओज के मुताबिक मैं कैसे पढ़ाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो लेक्चर है ये लाइट सा रहे, बच्चे एंटरटेन भी हों, स्टोरी बेस्ड हो, बच्चों को ऐसा ना लगे कि मैं कोई टेक्स्ट बुक पढ़ाने आया हूँ क्लास में। उसी इसी तरह से मुझे कुछ उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मुझे बना दें, कुछ मुझे आप उस उन एसएलएस के मुताबिक रोल प्ले जनरेट कर दें। अब जैसे मैंने आपको सामने उसको कमांड दी, दिस इज द बेस्ट पार्ट ना, क्योंकि आप अपनी जो लर्निंग है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने जो लेसन प्लान है उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये उसने मेरा लेसन प्रिपरेशन जो है वो बना दी। अब उसने 3 एसएलओ, जैसे उनको कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तीनों एसएलओ को लिया उसने। अब लेसन लेसन टाइटल द जर्नी ऑफ लिटिल अहमद। अब देखिए उसने उसको एक स्टोरी मोड में उसको कन्वर्ट कर दिया, और स्टेप 1 में वार्म अप आ गया, हुक कैसे करना है, 5 मिनट के लिए टीचर टॉक्ड इट। अब दिस इज समथिंग विच वाज, जो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। अब जो स्टोरी सुनाई है उसके बारे में फिर उसने पूछा, आस्क गाइडिंग क्वेश्चंस। स्टेप 2 टीचिंग एसएलओ, आइडेंटिफाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन थ्रू स्टोरी एंड विजुअल्स। वही जो उसने, जो कॉन्सेप्ट था पढ़ाने का, वो स्टोरी बेस्ड है, विजुअल बेस्ड है, कि किस तरह से बच्चों को खेल खेल में हम लोगों ने पढ़ाना है। उसके बाद ये बीटी एंड पी क्लास, ये बीटी का और पी का मतलब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और पोमोडोरो मेथड। यहाँ पे उसने खुद से इसको देखा है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और पोमोडोरो मेथड को मैं यूज करते हुए नॉलेज नेम, ई ट्रांसपोर्ट, कम्प्रिहेंशन, मिनी चेक, बच्चों को चेक कैसे करना है। स्टेप 3 टीचिंग एसएलओ, जो आ गया एसएलओ 2। आप देखें कि कंप्लीट तीनों एसएलओ को उसने एक प्लेफुली बच्चों को पढ़ाने का मुझे उसने दे दिया। मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब इस रिसोर्स मटेरियल के साथ इसने एक समरी दी, जो एसएलओ, जो 3 एसएलओ थे, टीचिंग स्ट्रेटजी, स्टोरी प्लस विजुअल sorting, रोल प्ले दिया उसने, छोटे ड्रामास प्ले हो सकते हैं क्लासरूम में, स्टोरी प्लस सिमुलेशन, एंगेजमेंट टूल में फ्लैश कार्ड, बोर्ड, वाइट बोर्ड जो है, एक्शन कार्ड जो हैं, फिर चार्ट स्टेशन सेटअप, फिर असेसमेंट, नेमिंग क्विज, फिर बच्चों के असेसमेंट दे दिया। उसके बाद उसने एक्सटेंशन आइडिया फॉर नेक्स्ट डे। अब वो, मैं इसको अगर कमांड दूंगा जी आप मुझे इसको प्रिंट कर दें, तो ये मुझे बिल्कुल प्रिंट करके देगा। अब मैं आपको इसके एक और फीचर के बारे में बताता हूँ। तो मैं इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस बटन को मैंने क्लिक किया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। जी, मैं एक्चुअली कुछ इसमें समझना चाह रहा था कि मुझे आप, जो आपके पास नॉलेज बेस है, उस नॉलेज बेस से कुछ पोमोडोरो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग कोई अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि उसको आप थोड़ा मुझे ब्रीफ करें।
बिल्कुल, मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ। पोमोडोरो तरीक़ा तदरीस असल में ये है कि आप पढ़ाने या सीखने के अमल को छोटे छोटे वक्फ़ों में तक़सीम कर देते हैं। आमतौर पर ये एक तसलसल 25 मिनट के मुताला या पढ़ाई का होता है, जिसके बाद आपको 5 मिनट का एक छोटा सा आराम का वक्फ़ा देते हैं। ये छोटे वक्फ़े आपको और बच्चों को ज़हनी तौर पर ताज़ा रखते हैं। इस तरीके से आप क्लास में थोड़ी देर पढ़ाएं, फिर एक छोटा सा वक्फ़ा लें जहां बच्चे कुछ हल्की फुल्की सरगर्मी कर सके और फिर दोबारा पढ़ाई की तरफ वापस आए। इससे बच्चों की तवज्जो बरकरार रहती है और वो जल्दी थकने की बजाय ज़्यादा दिलचस्पी से सीखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब वजूद में आई और फिर इसको रिवाइज कब किया गया और क्यों किया गया? आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि ये 1956 में, बिकॉज आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन इन उर्दू लैंग्वेज, सो दैट इज़ वाई उसने मुझे उर्दू लैंग्वेज में ही सारे जवाब दिए हैं कि 1956 में उसकी 6 लेवल्स थे और फिर 2001 में उसको आफ्टर 45 इयर्स रिवाइज कर दिया गया और उसको जो जो एक्शन वर्ड्स में जो वर्ब्स जो हैं उसके अंदर जैसे आप पढ़ सकते हैं कि वर्ब फ्रॉम एक्टिव, रिमेम्बर को रिमेम्बरिंग कर दिया, अंडरस्टैंडिंग कर दिया, और वो उसके हवाले से वो पूरा वो बता रहा है व्हाई दिस रिवीजन मैटर्स टुडे। ये भी बता रहा है कि ये रिवीजन क्यों मैटर करती है। सो जो एक एजुकेशनिस्ट है उनको जो भी एक इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इसके अंदर उसकी नॉलेज बेस में एम्बेड कर दी है। आप मुझे एक होमवर्क शीट बना के दें। मुझे जो होमवर्क शीट बनाए उसमें मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से आप उसको डिज़ाइन करें कि उसमें पेरेंट्स की भी इंगेजमेंट हो, पेरेंट्स को भी इंगेज करें। उसमें घर के लिए कुछ रोल प्ले दें, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें, और वो मुझे शीट आप इसकी एक होमवर्क शीट डिज़ाइन कर दें। इसके अलावा दूसरे दिन जब बच्चा क्लास में आए तो टीचर उसको चेक कर सके कि उसने उस पर कितना काम किया है। उसके लिए भी मुझे एक चेकलिस्ट डेवलप कर दें, जनरेट कर दें। अब आप देखिए उसने एक होमवर्क शीट जो है वो जनरेट कर दी है और उसमें जो पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन टास्क भी उसमें उसमें आ गया। अब देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर पेरेंट्स, प्लीज स्पेंड 10 to 15 minutes with your child talking about real life places where different vehicle stops. होम रोल प्ले, पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी रोल प्ले, मतलब एक ड्रामा छोटा सा, वो उसमें इसमें आ गया। फिर पार्ट सी में रिटन होमवर्क स्टूडेंट के लिए जो था कि क्वेश्चन जो था वो भी आ गए। फिर इसके बाद मैच द कॉलम्स, और पार्ट डी में प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन टास्क होम चैलेंज। ये पार्ट एफ में टीचर्स चेकिंग लिस्ट उसने बना दी है। फिर पार्ट जी में उसमें असेसमेंट एंड मार्किंग शीट आ गई है और वो भी पेरेंट डिस्कशन, एविडेंस ऑफ डिस्कशन इन सिग्नेचर, इसमें बकायदा इंगेज किया गया। मैं आपको ये शीट जनरेट करने का मकसद ये था, जो लेसन प्लान है, होमवर्क शीट है, रिसोर्स मटेरियल है, जिस तरह से आप चाहें उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग का पूरा इसमें मौजूद है। आप टीचर्स कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई चीज़ इससे यहाँ तक कि अगर कोई टीचर बच्चों के बारे में, कुछ बच्चे तंग करते हैं क्लास में, उनको कैसे हैंडल करना है, जो कि हमारे नेशनल करिकुलम के अंदर भी है। बस इसमें जो आप इसको कहेंगे, जिस तरीके से आप इसको कहेंगे, उस तरह से ये आपको डिज़ाइन करके चीज़ आपके एरिया के मुताबिक, आपके बच्चे के लेवल के मुताबिक ये डिज़ाइन करके दे देगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जेबरी प्रेस की ये एफर्ट आपको अच्छी लगेगी, और बाकी जो जीपीटीज हैं फर्दर भी मैं आपको जो बाकी जीपीटीज के हवाले से जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।